नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। पेगासस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट बनाएगा एक्सपर्ट कमेटी। जाजपुर थाना क्षेत्र के शाहपुरा रोड मॉडल स्कूल के पास बीती देर रात ट्रेलर व डंपर में आमने सामने की भिड़ंत, एक की हुई मौत। मध्य प्रदेश के कलेक्टर शिवम वर्मा की बड़ी कार्रवाई, पंचायत सचिव निलंबित तो 4 को नोटिस। और खबरें विस्तार से। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने अदालत में वकील सीयू सिंह को कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसी हफ्ते पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन करना चाहती है। जिन लोगों को इस कमेटी में शामिल किया जाना है उनमें से कुछ ने शामिल होने से इनकार किया है। पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए देश की सर्वोच्च अदालत एक्सपर्ट्स कमेटी को गठन करेगी। गुरुवार को इस मामले की सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा, इस बात का जिक्र किया है। वहीं ऐसी संभावना व्यतीत की जा रही है कि अगले सप्ताह तक इसको लेकर आदेश आ सकता है। पेगासस जासूसी मामले की सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा कि एक्सपर्ट कमेटी के लिए कुछ लोगों से संपर्क किया गया, लेकिन उनमें से कई एक्सपर्ट निजी दिक्कतों के चलते इसमें शामिल नहीं हो पा रहे। खबर जाजपुर से, जहां थाना क्षेत्र के शाहपुरा रोड मॉडल स्कूल के पास बीती देर रात ट्रेलर व डंपर में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई व एक गंभीर रूप से घायल हो गया। जाजपुर थाना अधिकारी राजकुमार नायक ने बताया कि शाहपुरा रोड मॉडल स्कूल के पास ट्रेलर व डंपर की एक्सीडेंट की सूचना मिली। सूचना पर जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे, जहां ट्रेलर व डंपर की भिड़ंत में फंसे हुए ट्रक चालक को गंभीर हालात में बाहर निकाला। वहीं ट्रेलर चालक सांवरिया पिता सुखदेव गाडरी निवासी अरनिया खोड़ा शाहपुर को गंभीर हालत में जाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद भीलवाड़ा रेफर कर दिया। मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मृतक की शिनाख्त करने में जुटी है। जोधपुर से खबर जहां तिवरी इलाके में 2 घंटे तक मूसलाधार बारिश होने से इंद्रोका पुलिया पर एक बाइक चालक पानी में बह गया। कुछ युवाओं ने हिम्मत दिखाई और कड़ी मशक्कत कर उसे सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं तेज बारिश के चलते बालरवा में जोधपुर मार्ग पर 4 घंटे तक आवागमन बंद रहा। देर शाम तक आवागमन बंद होने पर अंधेरा होने से वाहन चालक परेशान हुए। वहीं बालरवा इंद्रोक में 2 घंटे तक तेज बारिश होने से चारों ओर पानी ही पानी हो गया। जोधपुर के बिलाड़ा थाना अंतर्गत घाना मगरा गांव में एक तालाब के बाहर कपड़े मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए, जिसकी सूचना प्रशासन को भी दी, जिस पर पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम ने मौके पर पहुंची। लोगों ने बताया कि सुबह तालाब के बाहर कपड़े पड़े थे, जिस पर उन्हें संदेह है कि कोई तालाब में कूदा है। पहले ग्रामीणों ने अपने स्तर पर तालाब में तलाशी अभियान शुरू किया। कुछ नहीं मिलने के बाद उन्होंने इसकी सूचना बिलाड़ा थाना पुलिस और प्रशासन को दी, जिस पर सिविल डिफेंस की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और तालाब को खंगाला जा रहा है। खबर से खबर, जहां पट्टे देने के नाम पर फिर से औपचारिकता होती नजर आ रही है। यूआईटी में आए दिन पट्टों के सैकड़ों आवेदन अटके हुए हैं। वहीं जवाहर नगर लोगों का कहना है कि जवाहर नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड राज्य के सहकारी विभाग में 1980 में पंजीकृत संस्था 17 मार्च 2001 को इसकी भूमि 90B हो चुकी है। इस कॉलोनी के लेआउट यूआईटी अलवर में 1996 में व एनसीआर अलवर से 1998 में स्वीकृत है। कॉलोनी के अधिकांश भूखंडों का रूपांतरण व नियमितीकरण शुल्क राजकोष में एसबीआई बैंक के माध्यम से 1982 में जमा है। वर्तमान में कॉलोनी में 95% से अधिक भूमि का निर्माण हो चुका है। कॉलोनी वासियों की 2017 से 53 फाइल न्याय विभाग में नियमन हेतु भूखंडों की फाइल जमा हुई है, किंतु यूआईटी द्वारा भूखंड नियमन में आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि न्यास की पूर्ण बैठक में भूखंडों के नियमन का निर्णय पारित किया जा चुका है। गुरुवार को यूआईटी सचिव से मुलाकात की व बातचीत पर प्रस्ताव भी रखा है। वहीं सचिव द्वारा फाइल चेक करने के लिए 7 दिन का समय लिया गया है। जी बताएं, किस लिए आपने यह ज्ञापन दिया गया है आज? 2080 के अंदर हमारा ये कॉलोनी अवगत हुई थी, उसके बाद में कोई पट्टे जारी नहीं हुए। 2001 में 90 भी हो चुकी थी इसकी। कुछ भूखंड है, उनके पैसे लेके दे के रिश्वत से इन्होंने पट्टे जारी भी कर दिए और उस संबंध में हम मैडम साहब से मिले हैं आज। उन्होंने आश्वासन दिया 7 दिवस का। 7 दिवस में हमारा पट्टा जारी हो जाता है तो ठीक है, आश्वासन देती है तो ठीक है, नहीं तो हम धरना पे बैठेंगे। जब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे जवाहर नगर के पट्टे जारी ना हो।
बस ये कहना चाह रहा हूँ। आपका नाम क्या है? मिथिलेश शर्मा। जी सर, बताएं किन मांगों को लेकर आप नगर विकास न्याय आए हैं, क्या है? हमारे जवाहर नगर कॉलोनी सन 80 से बची हुई है और हम 2017 को 53 फाइल हमारी 2017 से यूआईटी में जमा की हुई है, लेकिन आज तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। बार बार इतने चक्कर काट लिए हमसे। सबसे पहले इनने कहा गया कि हमारे पास जवाहर नगर के जो रजिस्ट्री हुई है खातेदारी की, उसके हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हमने डीआईजी स्टाम्प ऑफिस से अपने स्तर पर अपने पैसे खर्च करके इनको सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई। उसके बाद इन्होंने बोला कि हम सर्वे करवाएंगे जवाहर नगर का। फिर 1.5 साल पहले जवाहर नगर का सर्वे हो गया, खसरे सुपर इम्पोज हो गए, ये बहाना इनका ख़त्म हो चुका। उसके बावजूद भी फिर कोई कार्रवाई, फिर नया बहाना, गवर्नमेंट के आदेश आने दो। अब परसों गवर्नमेंट के ये आदेश आए कि 2009 से पहले जितनी भी कच्ची बस्तियां और कॉलोनी बसी हुई है उनमें किसी की कोई रोक टोक नहीं है, गवर्नमेंट की कोई तरह की रुकावट नहीं है, उन्हें पट्टे जारी किए जाएं। लेकिन जवाहर नगर का मैटर इन्होंने इतना पेचीदा बना दिया, सिर्फ यूआईटी ने, बाकी है कुछ नहीं। 291 प्लॉट जवाहर नगर के हैं, जिसमें से 200 प्लॉट कंप्लीट बन चुके और उनमें जो रह रहे हैं आज लोग 40-40 साल से रह रहे हैं, उनका नल बिजली का कनेक्शन देखो, आप सारी चीज़ देखो, हम सब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर भी हमें कोई पूर्ण रूप से आश्वासन ये यूआईटी की तरफ से नहीं मिलता। आज आप नगर अब विकास न्याय मैडम से मिले, क्या? अब आज हम यूआईटी में सेक्रेटरी मैडम से मिले हैं, उनसे बातचीत करी, हमने अपना जो प्रस्ताव रखा उनके सामने, हमने अपनी समस्या उन्हें बताई। उन्होंने ये कहा है कि ठीक है, मुझे 1 हफ्ते का समय दीजिए, 1 हफ्ते में मेरे को आपकी ये फाइल पूरी चेक कर लेने दो, तो मैं सोमवार को आप में से कोई भी आ जाना, मैं आपको तुरंत उसका जवाब दूँगी। नाम आपका? फूल सिंह चौधरी। मध्य प्रदेश से खबर, जहां श्योपुर कलेक्टर शिवम वर्मा में इस बार काफी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। जहां जन सुनवाई के दौरान मिली शिकायत को लेकर पंचायत सचिवों द्वारा योजना में हितग्राहियों को लाभ नहीं देने के लिए शिकायत पर लाडपुरा पंचायत सचिव सुग्रीव जाटव और बगड़ुआ पंचायत सचिव पूर्ण जाट को निलंबित कर दिया। अन्य ग्राम पंचायत बगवाल सचिव छोटे सिंह जादौन और ग्राम पंचायत सुसवाड़ा सुरेश जोशी और ग्राम पंचायत कलमी ककरदा कमलेश शर्मा और जलालपुरा पंचायत में मलखान गुजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया। 12 ग्राम पंचायत में हुए स्ट्रिंग लाइट कार्यों में लाखों के घोटाले के लिए कलेक्टर ने पंचायत सीईओ के जांच के निर्देश दिए और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और कहा कि जो पंचायत सचिव कार्य में लापरवाही करते हैं उनसे मुझे अवगत करवाएं, मैं कार्रवाई करूंगा। उनको तमाम सारी सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। जैसे सर अभी एक मुद्दा उठाया था हमने कि ग्राम पंचायतों में जो स्ट्रिंग जो लाइट लगी है उसमें काफ़ी घोटाला वगैरह हुआ है 12 पंचायतों में, तो आपने जांच का आश्वासन दिया था, तो कब तक जांच होगी इसकी? देखिए, अभी चूंकि हमने इसको सीओ जिला पंचायत को बता दिया गया है, अभी चूंकि पूरा अमला बाढ़ सहायता राशि वितरण नहीं कार्य में लगे हुए थे अभी तक, तो अब ये जाँच की जो प्रक्रिया है उसको भी पूर्ण कर लिया जाएगा। और सर अभी कल 2 सचिवों को आपने निलंबित भी किया है, 4 को कारण बताओ नोटिस दिया है, तो क्या कारण रहा सर इनका? जन सुनवाई में ये मंशा रहती है कि, और मध्य प्रदेश शासन की भी हमारी सबकी यही मंशा रहती है कि जो भी शासन की योजनाओं का लाभ है उसको समय सीमा में मिले सभी को, और छोटी छोटी जो ग्राम पंचायत स्तर पर जो सुविधाओं का प्रदाय किया जाना है उसके लिए व्यक्ति को यहाँ पर अनावश्यक परेशान होकर ना आना पड़े। तो ये पाया गया कि इन दोनों जगहों पर जो शासकीय योजनाओं का लाभ था उन जो हितग्राहियों को समय पर नहीं दिया गया, जिसके लिए उनको व्यथित होकर यहाँ जिला मुख्यालय में सुनवाई के लिए आना पड़ा और उनकी लापरवाही पाई गई, इसलिए उनको सस्पेंड किया गया। और बाकी 4 अन्य को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और ये बड़ा क्लियर है कि जो भी योजनाओं का लाभ है वो हितग्राही को समय पर मिले और उसको वहीं पर मिले, उसके लिए उसको व्यथित होकर कहीं आना जाना ना पड़े, और ये इसी के लिए कार्रवाई की गई है। जैसे कि सर ये शिकायतें तो लगभग सभी पंचायतों में, जैसे कि एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं आपसे बात करूँ तो काफ़ी पंचायतों में अभी भी सचिवों की लापरवाहियाँ सामने आ रही है सर। वहाँ भी आएगी हमारे संगठन है, वहाँ भी कार्रवाई करेंगे। बात नागौर की, जहां मौसम का मिजाज जिस तरह से बना है उसे किसानों की एक बार फिर चिंता बढ़ा दी। अलसुबह से कभी कभी रुक रुक कर तो कभी लगातार बारिश हो रही है, वहीं नाले नदियां जलमग्न हो गए, जिससे मोठ मूंग की फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। इसी तरह की बारिश होती रही तो पशु पक्षियों पर भी भारी असर होगा और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी नजर आ रही थी और सुबह से ही आकाश में घने बादल छाए हुए थे। लोग जगह जगह चाय की चुस्कियां लेते नजर आ रहे थे और किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीर दिखाई दे रही है, कहीं ज्यादा बारिश से फसल चौपट तो न हो जाए। गहलोत सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए दीर्घकालीन कृषि ऋण लेने वाले काश्तकारों के लिए 5% ब्याज अनुदान की योजना लागू की है।
अब समय पर ऋण चुकाने वाले काश्तकारों को 5% ब्याज दर से ऋण मिल पाएगा। यह योजना 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। यह जानकारी सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने गुरुवार को दी। आंजना ने बताया कि यह योजना सहकारी भूमि विकास बैंकों से दीर्घकालीन अवधि के लिए लेने वाले ऋणों पर लागू होगी। उन्होंने बताया कि यह ब्याज दर किसी भी वाणिज्यिक बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर से सबसे कम है। उन्होंने बताया कि किसानों को कृषि कार्यों के लिए ऋण की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, लेकिन ब्याज दर अधिक होने के कारण किसान को ब्याज चुकाने में परेशानी का सामना करना पड़ता था और कृषि कार्यों में रुकावट भी पैदा होती थी। अलवर में यूआईटी के पूर्व चेयरमैन देवी सिंह शेखावत के नेतृत्व में बानसूर नारायणपुर क्षेत्र में के ग्रामीणों के साथ विधानसभा में पंचायत मुख्यालय की सड़कों की दुर्दशा के संबंध में ज्ञापन सौंपा। प्रमुख मांग पत्र में कुशालगढ़ से नारायणपुर व नारायणपुर से वाया ज्ञान सिंह की ढाणी होते हुए कराना बिलाली अन्य सड़कों के निर्माण व किसानों के बिजली बिल माफ करने की आदि मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इस दौरान बानसूर नारायणपुर कस्बे के काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। जी सर, बताएं आज नारायणपुर हमारी तहसील कार्यालय के चारों तरफ जो रोडें जाती हैं, जो हमारे जिला मुख्यालय को कुशालगढ़ से अलवर जोड़ती है, ये शायद हमारे हिंदुस्तान की सबसे ख़राब सड़क होगी। फिर नारायणपुर से बड़ा गांव और नारायणपुर से हमारे प्रागपुरा, नारायणपुर से हमारे वाया राजनोता चैनपुरा जो हमारी चौकी है, ये रोडें बहुत ख़राब हैं। जनप्रतिनिधि हमारे विधायक की इसमें बड़ी लापरवाही है। क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। इसके लिए हमने आज ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के नाम दिया है कि भाई केंद्र सरकार के माध्यम से और उनके साथ सामंजस्य बैठा के रोडें बनाएं और बाकी जो राज्य सरकार के द्वारा बननी है उनको बनाएं। लापरवाही हमारे जनप्रतिनिधि विधायक की बहुत ज़्यादा है। क्षेत्र का ध्यान नहीं देते हैं और लोगों के उल्टे सीधे ट्रांसफ़र और उनको तकलीफ पैदा करने का कार्य कर रही हैं। इसलिए पूरे क्षेत्र के आज लोगों में विरोध था। इसके विरोध के कारण वहाँ हमारे जनार्दन दास जी महाराज के मंदिर में इकट्ठे हुए हैं और अगर 1 महीने में सड़कें चालू नहीं की तो हम जनप्रतिनिधि का क्षेत्र से निकलना मुश्किल कर दें। अलवर से खबर, जहां राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन एटक क्षेत्रीय समिति भरतपुर संभाग का अधिवेशन अलवर केंद्रीय बस स्टैंड पर हुआ। अधिवेशन के दौरान 60 कर्मचारियों ने यूनियन की सदस्यता ग्रहण की व भरतपुर संभाग क्षेत्रीय समिति की नई कार्यकारिणी का गठन भी किया। साथ ही अलवर मत्स्य नगर आगार शाखा भी नई कार्यकारिणी का चयन किया। अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए हरिओम चुग ने भारत सरकार व राज्य सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरुद्ध कर्मचारियों को संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान उन्होंने संयुक्त मोर्चे के नेतृत्व में आगे होने वाले रोडवेज कर्मचारियों के आंदोलन के लिए कर्मचारियों की एकताबद्ध तरीके से आगे बढ़े रहने के लिए प्रेरित भी किया। को लेकर ये सभा जो रखी गई है, आपकी बैठक क्या है? ये आज अलवर स्टैंड पर हमारे यहाँ भरतपुर संभाग के क्षेत्रीय जो चुनाव होते हैं भरतपुर संभाग के, उसका 14वां अधिवेशन है। इसके साथ ही अलवर और मत्स्य नगर की दोनों शाखाओं का 34वां अधिवेशन है। ये हम संगठन के जो रीति नीति है उसके हिसाब से हर 2 वर्ष के अंदर करते हैं, लेकिन कोरोना काल की अवधि के कारण अब के ये विलम्ब हो गया था, लेकिन अब थोड़ा कुछ राहत मिली तो ये आज हमारा अधिवेशन हुआ है। मैं आपके सामने मीडिया के सामने ये और कहना चाहूँगा कि संगठनों के अंदर जो ये अधिवेशन कराते हैं, चुनाव कराते हैं, एक कार्यकारिणी बनाते हैं, उसका मुख्य मकसद हमारा ये होता है कि संगठित होकर लड़ा जाए। क्योंकि पिछले 2 महीने से हम और 1 महीने का और है, हमारा प्रदेश नेतृत्व हमें 3 महीने का जो प्रोग्राम दिया है वो आप सभी को पता है। उसी की देन है जो हमारे द्वारा अर्धनग्न है, प्रदर्शन है, जो हमारे द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, जगह जगह हमें आम सभाएं डिपो में की जा रही है, कर्मचारियों को जागरूक किया जा रहा है। उसी की देन है कि हमें जुलाई अगस्त का 15 दिन में 2 महीने का वेतन और सितंबर का भी जो काफ़ी कोई साल भर के अंदर 10 तारीख को वेतन मिला। और लेटेस्ट अभी कल ही का देखा कि ये आंदोलन की बदौलत है, एटक यूनियन और संयुक्त मोर्चे की देन है कि कल जो छठा वेतन वाले कर्मचारी थे पूरे राजस्थान के अंदर, राज्य सरकार ने जैसे ऑर्डर किए रोडवेज कर्मचारियों को भी ये फ़ायदा मिला है 25% का। आज ये 25% रोडवेज कर्मचारियों को ये खुशी की लहर इसलिए है कि 7वां वेतन आयोग का मिनी 7वां वेतन आयोग है, यानी कि उसमें हर कर्मचारी को 5 से 8,000, 9,000, 10,000 का फ़ायदा होता है। आज इसमें 3 से और 5,000 का फ़ायदा है। तो इस संगठनों का जो
जुझारूपन है, संगठित होकर लड़ना है, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना है, उसी की बदौलत है कि आज हमें बहुत कुछ मिल रहा है। धीरे धीरे अपेक्षा करते हैं, क्योंकि हमारी 6 अक्टूबर को जयपुर में बहुत बड़ी पूरे राजस्थान की तरफ से एक रैली है। उसके बाद में 27 अक्टूबर को एक दिन का हमारा रोडवेज का चक्का जाम है। वो उस परिस्थिति में अगर सरकारें हमारी 11 सूत्री मांगे नहीं मानती हैं तो, क्योंकि रोडवेज के हालात इतने गंदे हो गए हैं कि 2013 के बाद में किसी तरह की बसें भर्ती ये नहीं हुई हैं, क्योंकि हालात इतने हैं कि जब किसी समय कर्मचारी पूरे थे तब तो किलोमीटर इतने नहीं थे। आज कम कर्मचारियों में भी हम संचालन ज़्यादा कर रहे हैं। ये रोडवेज का बहादुर कर्मचारी कर सकता है। आज ऑफिसों के हालात देखो, चेयरें खाली पड़ी हैं, कर्मचारी नहीं। ड्राइवर कंडक्टर हमारे भाई आज 16-16, 18-18 घंटे नौकरी कर रहे हैं। ये शोषण हो रहा है, लेकिन रोडवेज का कर्मचारी इस उद्योग को बचाने के लिए परेशान होकर भी आज 16-16 जी के साथ बुलेटिन में इतना ही, और तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें DPK न्यूज़। नमस्कार।